द्रौपदी चीरहरण की कथा। दोस्तों, हस्तिनापुर की राजसभा में घटित द्रौपदी चीरहरण की घटना महाभारत का सबसे दुखद और अन्यायपूर्ण प्रसंग माना जाता है। यह केवल एक स्त्री के अपमान की कथा नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच आरंभ हुए महायुद्ध का मुख्य कारण भी बनी। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में भव्य राजसी यज्ञ संपन्न किया, तब उनकी समृद्धि और सम्मान देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठी। वह पांडवों की बढ़ती शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था। उसके मामा शकुनी अत्यंत चालाक और कपटी थे। उन्होंने दुर्योधन को सलाह दी कि पांडवों को कुछ युद्ध से नहीं बल्कि छल से हराया जा सकता है। शकुनी ने जुए का षड्यंत्र रचा। धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन के दबाव में आकर पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजधर्म और निमंत्रण की मर्यादा के कारण इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। यद्यपि उन्हें पता था कि जुआ विनाश का मार्ग है। राजसभा सजाई गई। सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और अन्य महान योद्धा उपस्थित थे। शकुनी ने अपनी मायावी चालों से युधिष्ठिर को एक करके हराना शुरू किया। पहले धन संपत्ति हारी गई, फिर महल, राज्य और सेना। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगाया और वे भी हार गए। अंत में उन्होंने स्वयं को भी हार दिया। अब युधिष्ठिर के पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। परंतु दुर्योधन की क्रूरता यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने कहा कि अभी तो द्रौपदी बची हुई है। मोह और विवेकहीनता में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गया। दुर्योधन के चेहरे पर घमंड और क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को राजसभा में घसीट कर लाया जाए। उस समय द्रौपदी अपने कक्ष में थी। दुशासन क्रोध और अहंकार में भरकर वहां पहुंचा और द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में घसीट लाया। सभा में आते ही द्रौपदी ने कांपती आवाज में प्रश्न किया, जिस राजा ने पहले स्वयं को हार दिया, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? यह प्रश्न सुनकर पूरी सभा मौन हो गई। किसी के पास उत्तर नहीं था। भीष्म पितामह धर्म संकट में पड़े थे। विदुर इस अन्याय से क्रोधित थे, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे बने बैठे रहे। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी महान पुरुषों से न्याय की विनती की, परंतु किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तभी दुर्योधन ने अपने अहंकार में द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने का संकेत किया। यह देखकर भीम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे युद्ध में दुर्योधन की जंघा तोड़ देंगे और दुशासन के रक्त पिएंगे। लेकिन दुर्योधन और दुशासन का अत्याचार यहीं नहीं रुका। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी का चीरहरण किया जाए। दुशासन तुरंत द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। सभा में बैठे सभी लोग भय और शर्म से सिर झुकाए बैठे थे। द्रौपदी ने पहले अपने वस्त्र बचाने का प्रयास किया, परंतु जब उन्हें लगा कि अब संसार में कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता, तब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारा। उन्होंने कहा, हे गोविंद, हे माधव, अब केवल आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं। द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उनकी रक्षा की। जैसे जैसे दुशासन साड़ी खींचता गया, वैसे वैसे साड़ी बढ़ती चली गई। सभा में वस्त्रों का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण समाप्त नहीं हुआ। दुशासन थककर चूर हो गया, परंतु वह द्रौपदी को निवस्त्र नहीं कर सका। यह चमत्कार देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। सभी समझ गए कि द्रौपदी की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। दुर्योधन और उसके भाइयों का अहंकार कुछ क्षणों के लिए टूट गया, लेकिन उनके मन का अधर्म समाप्त नहीं हुआ। इस घटना के बाद भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वे दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पिएंगे। उन्होंने दुर्योधन की जंघा तोड़ने की भी शपथ ली। आगे चलकर महाभारत युद्ध में भीम ने अपने दोनों प्रतिज्ञाओं पूरी की। अंततः धृतराष्ट्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भयभीत होकर द्रौपदी से क्षमा मांगी और पांडवों को मुक्त कर दिया। परंतु जो अपमान हो चुका था वह कभी मिट नहीं सकता। द्रौपदी के आंसुओं और अपमान की अग्नि ने ही आगे चलकर महाभारत युद्ध का रूप लिया, जिसमें कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया।
द्रौपदी चीरहरण की यह कथा हमें सिखाती है कि जब समाज अन्याय के सामने मौन हो जाता है तब विनाश निश्चित हो जाता है। यह घटना धर्म, नारी सम्मान और सत्य की रक्षा का अमर संदेश देती है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।